देखिए कह रहा है कि सरल रेखा जो मतलब स्ट्रेट लाइन दिया है, कितना दिया है, एक्स प्लस बी प्लस सी पर लंब सरल रेखाओं का व्यापक समीकरण निकालना है। लंब, जब लंब आ गया एक सरल रेखा पर, हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होता है तो कैसे मालूम किया जाता है, मालूम है ना। एक का मतलब स्ट्रेट लाइन वन का उसका स्लोप निकालेंगे और दूसरा की भी स्लोप निकालूंगा और उसका मल्टीप्लाई करूंगा और वह किसके बराबर आएगा, अगर वो -1 के बराबर आएगा तो वह क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पर, हमको मालूम है ना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है, लंब, सीधे कौन है लंब, वो लंब है तो क्या होगा, इक्वेशन निकाल कर उसका y निकाल कर y बार एम एक्स प्लस सी, हाँ उसका m निकाल कर m1 इंटू m2 निकाल m1 इंटू m और m2 निकाल कर उसका मल्टीप्लाई करूँगा किसके बराबर, -1 के बराबर, और उसी से हमें निकालना है। देखिए सर रेखा इतना दिया है ए और बी मान लिया, तो ए बी किसका समीकरण कितना दिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दिया है और इस पर कोई परपेंडिकुलर है लाइन, इसको सी मान इसको डी मान लिया। ठीक है, तो सी डी का कितना है, यही तो निकालना है हमें। और दिया क्या है, देखिए जो दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कितना दिया है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दिया है, इसको 1 मान होता है, मान लेंगे। ठीक है, और इसका देखिए समीकरण 1 है, उसका तो स्लोप निकाल पाएंगे हम लोग, उसका स्लोप कैसे निकलेगा, देखिए मैं बी वाई पर बराबर दूंगा तो कितना होगा, -ax होगा कि नहीं, -c होगा कि नहीं, जरूर होगा। वाई पर बराबर दूंगा वाई पर तो -a/b होगा और x होगा और -c/b होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार लिखा जा सकता है समीकरण को। देखिए y बराबर mx प्लस सी, देखिए आया कि नहीं, y बराबर mx प्लस सी, m क्या हमारा स्लोप है। ठीक है, अब देखिए we have to find the equation of the perpendicular line on the perpendicular line on the straight line किस पर, 1 पर, जो हमें सरल रेखा कितना है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पर परपेंडिकुलर है, उसका हमको समीकरण निकालना है। ठीक है, तो क्या करूँगा, तो उसका आगे हम क्या मानना पड़ेगा, उसका समीकरण क्या है, मानूंगा तब निकलेगा कि उसका भी ढाल किया होगा। देखिए उसका ढाल निकालने के लिए क्या करेंगे, सम इक्वेशन हमको मानना पड़ेगा, जो मानूंगा उसके आगे लेट द परपेंडिकुलर let the equation of the perpendicular line be on the straight line किस पर, 1 पर। ठीक है, जो इक्वेशन जो सरल रेखा 1 पर जो हमारा क्या है, एक वो भी स्ट्रेट लाइन है, वह किस पर, स्ट्रेट लाइन 1 पर क्या है, परपेंडिकुलर है,
तो उसको मानेंगे क्या, देखिए कैपिटल ए इंटू एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस सी बराबर 0 समीकरण, इसको 2 मानूंगा, कितना 2। देखिए इसका भी वाई निकालूंगा तो बी वाई बराबर कितना होगा माइनस ए एक्स माइनस सी होगा। अगर मैं वाई पर बराबर दूंगा तो क्या निकलेगा, स्मॉल वाई है तो कितना होगा माइनस ए बटा बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, देखिए वाई बराबर किसका है, सॉरी दोस्तों रुकिए, इसमें चूँकि वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से क्या करेंगे तुलना करने पर, क्या तुलना करने पर तो क्या होगा एम वन कितना होगा माइनस ए बटा बी, होगा कि नहीं, जरूर होगा। और इसमें भी देखिए चूँकि वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पर, ठीक है, कंपेयर करने पर क्या होगा, देखिए तो इसमें भी देखिए यहाँ पर इधर इधर कितना था पहला वाला, उसको m1 हो गया, यहाँ पर m1 मान लेता हूँ, ठीक है, और इसको m2 मान लेता हूँ, m2 तो m2 कितना होगा माइनस ए बटा बी होगा m2। अब चूँकि मान लेता हूँ चूँकि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड्स परपेंडिकुलर आर ओके, एक दूसरे का परस्पर क्या है परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है। ठीक है, तो देखिए तो बताए हैं m1 इंटू m2 बराबर किसका होना चाहिए -1 का बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब होना चाहिए क्या, इसमें दिया है वो लंब है, तो m1 कितना है माइनस ए बटा बी है कि नहीं, माइनस ए बटा बी, और m2 कितना है m2 माइनस ए बटा बी है। ठीक है, अब बराबर किसके है -1 को, तो ये दोनों माइनस माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यह ए बटा बी इंटू ए बटा बी बराबर -1। ठीक है, अब हमको देखिए ए और बी का मान निकालना है, क्या ए और बी का मान निकाल दूंगा और इस इक्वेशन 2 में रख दूंगा, तो क्या जो आएगा वो हमारा क्या होगा, एक जो पहला वाला सरल रेखा था उसका समीकरण पर जो सरल रेखा समीकरण दिया हुआ था पहला वाला, उस पर जो लंब होगा वो क्या होगा समीकरण 2 होगा। देखिए अब इसे ए बटा बी इंटू ए बटा बी, ठीक है, इसको अगर देखिए इसको लिखा जा सकता है कि नहीं, देखिए ए इंटू कैपिटल ए बी इंटू स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी बराबर -1 होगा। यह ए इंटू ए बराबर कितना होगा माइनस बी बाई सॉरी बी इंटू बी होगा। ठीक है, अब क्या करूँगा कि देखिए ये हो जाएगा, चलिए दोस्तों उधर की तरफ इसको इस तरफ लिखा सकता है, देखिए ए बटा ए बराबर सॉरी रुकिए घबरा गया, इधर ए हो गया, इधर बी लिख लूँगा। ठीक है, और बटा देखिए अब क्या है ए इंटू ए है तो यहाँ पर ए हो जाएगा, और बी इंटू बी है तो यहाँ पर बी हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब माइनस को ही लगा दूंगा, तो देखिए जो इतना है इसको बराबर कुछ मान लूँगा। चलिए आगे चलता हूँ, ए बटा बी बराबर बी बटा माइनस ए बराबर किसको डी बराबर मान लेता है कुछ भी, तो इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना, एक बार ए बटा बी बराबर डी मानूंगा और एक बार बी बटा माइनस ए बराबर डी मान लूँगा, तो क्या होगा इतना बराबर मानूंगा तो ये बी डी हो जाएगा, बी डी, और बी किसके बराबर हो जाएगा कैपिटल बी माइनस ए डी के बराबर होगा कि नहीं, जरूर होगा। देखिए ए और बी, अब क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू कर लिख दूंगा। अब ए अगर
बी का मान इक्वेशन सेकेंड में रखने पर, ठीक है। या इंग्लिश में लिखना कि सर, इंग्लिश में हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 2, होगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन 2 कितना था, कैपिटल एक्स था ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस सी बराबर 0 था कि नहीं, इतना था। अब देखिए एक जगह पर कितना रखूँगा, बी डी एक्स प्लस, अब देखिए बी कितना है, माइनस ए डी वाई और प्लस सी बराबर 0। ये कितना आएगा, देखिए यह कितना आएगा, बी डी एक्स माइनस ए डी वाई प्लस सी बराबर 0 होगा। अब क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइडेड बाई कितना, बी, ठीक है। और बी से क्या करूँगा, बी नहीं सॉरी डी से, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। अब डी से क्या करूँगा, बाई डी से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना, बी इंटू डी इंटू एक्स बाई डी माइनस ए इंटू डी इंटू वाई बटा डी प्लस सी बाई डी बराबर 0। यस ये कट गया, तो कितना है, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी बाई डी बराबर 0। चूँकि अब क्या करूँगा, सी बाई डी मान लूँगा किसके बराबर, के के बराबर, तो कितना होगा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के बराबर 0। देखिए ये जो इक्वेशन आया कितना, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के बराबर 0, ये किसका इक्वेशन है, ये मतलब कोई आपका स्ट्रेट लाइन दिया हुआ होगा और उस पर जो परपेंडिकुलर होता है, ये आप कहेगा निकालने के लिए दूसरा परपेंडिकुलर, तो क्या उसका यही लिख दूंगा। या एक और तरीका है, देखिए पहला क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये पहला वाला था कि नहीं, इक्वेशन पहला वाला का, या दूसरा वाला का इक्वेशन आया कि नहीं। तब देखिए आसान तरीका है चेंज करने के लिए, ए एक्स, देखिए एक्स था तो एक बार ए वाई के साथ ला दूंगा, चेंज कर दूंगा ए वाई के साथ और बी एक्स के साथ। तो पहले क्या जाएगा, एक्स के साथ बी वाई, तो बी एक्स आया, बी देखिए ये बी से एक्स हो जाएगा, ए से वाई चल जाएगा, हो जाएगा। तो बी एक्स, देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर सी है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, के मान लूँगा, ठीक है। ये इतना जो इक्वेशन आया है वह क्या है, सरल रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पर जो परपेंडिकुलर है उसी लाइन का एक व्यापक समीकरण है यह वाला, ठीक है।